मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब होगी। डॉक्टर महातिर मोहम्मद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान वन-ऑन-वन मुलाकात होगी। डॉक्टर महातिर मोहम्मद कल यौम पाकिस्तान परेड में मेहमान खुसूसी भी होंगे। तो आपको बताएं कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब होगी। डॉक्टर महातिर मोहम्मद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान वन-ऑन-वन मुलाकात भी होगी। डॉक्टर महातिर मोहम्मद कल यौम पाकिस्तान की परेड में मेहमान खुसूसी होंगे। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब होगी। डॉक्टर महातिर मोहम्मद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान वन-ऑन-वन मुलाकात होगी। डॉक्टर महातिर मोहम्मद कल यौम पाकिस्तान परेड में मेहमान खुसूसी भी होंगे। तो आपको बताएं कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब होगी। डॉक्टर महातिर मोहम्मद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान वन-ऑन-वन मुलाकात भी होगी। डॉक्टर महातिर मोहम्मद कल यौम पाकिस्तान की परेड में मेहमान खुसूसी होंगे। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब होगी। डॉक्टर महातिर मोहम्मद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान वन-ऑन-वन मुलाकात होगी। डॉक्टर महातिर मोहम्मद कल यौम पाकिस्तान परेड में मेहमान खुसूसी भी होंगे। तो आपको बताएं कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब होगी। डॉक्टर महातिर मोहम्मद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान वन-ऑन-वन मुलाकात भी होगी। डॉक्टर महातिर मोहम्मद कल यौम पाकिस्तान की परेड में मेहमान खुसूसी होंगे। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स के एक घर में आग लगने से 2 बच्चे और मां झुलसकर जान बहक हो गए। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। मरने वालों में इरफान, हुंसा और शबाइला शामिल है। कराची का इलाका जमशेद क्वार्टर, जहां एक घर में आग लगने से 2 बच्चे और मां झुलसकर जान बहक हो गई। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि मरने वालों में इरफान, हुंसा और शबाइला शामिल हैं। कराची का इलाका जमशेद क्वार्टर, जहां यह वाकया पेश आया है। एक घर में आग लगने से 2 बच्चे और मां झुलसकर जान बहक हो गई है। कहा जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, जबकि मरने वालों में इरफान, हुंजा और शमाइला शामिल हैं। अफसोसनाक सूरत हाल आपको आगाह करते चले। कराची का इलाका जमशेद क्वार्टर्स, जहां पर एक मकान में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया और ये आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है। आग लगने के नतीजे में 2 बच्चे और इनकी मां झुलसकर मौके पर ही जान बहक हो गए। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं और मरने वालों की शनाख्त इरफान, हुंसा और शुमाइला के नामों से हुई है। कराची का इलाका जमशेद क्वार्टर, जहां पर आतिशज़दगी का यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। क्राइस्ट अटक के नवाही गांव अड़ांग में कच्चा घर गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जान बहक हो गए। जान बहक होने वालों में 2 खवातीन, 2 बच्चे और 2 बच्चियां शामिल हैं। घर का सरबराह शादा खान भी शामिल है। 4 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज मोहम्मद इमरान से। मोहम्मद इमरान, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? मोहम्मद इमरान से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है अटक के नवाही गांव में, जहां पर एक कच्चा मकान गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जान की बाजी हार गए। जान बहक होने वालों में 2 खवातीन, 2 बच्चे, 2 बच्चियां और घर का सरबराह शादा खान शामिल हैं। 4 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अटक नवाही गांव अड़ांग, जहां कच्चा घर गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जान बहक हो गए। जान बहक होने वालों में 2 खातीन, 2 बच्चे, 2 बच्चियां और घर का सरबराह शादा खान शामिल है। 4 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है। जख्मी हालत में उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और इमदादी टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं। मजीद तफ्तीश भी जारी है। आपको यह भी बताते चले कि मलबा हटाया जा रहा है। इमरान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। इमरान, बताएगा अभी ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? मलबे तले कोई और तो दबावा नहीं? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया अटक के गांव बुनियावाल के इलाका अड़ांग में पेश आया, जहां भुरा गिरने से 11 अफराद मिट्टी में दब गए। इत्तला पर इलाका अवाम ने मिट्टी से 4 अफराद को जिंदा निकाल लिया है, जबकि 4 बच्चों और 2 खवातीन समेत 7 अफराद मिट्टी में दबकर जान बहक हो गए हैं। इत्तला पर
रेस्क्यू और पुलिस मौके पर पहुंच गई, मगर ताहाल भुरे के गिरने की वजह मालूम नहीं हो सकी। जी बाकी तमाम अफराद जो मलबे तले दबे हुए थे उनको निकाल लिया गया है। जी तमाम अफराद को निकाल लिया गया है। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। मिसाल कत्ल केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर में हुई। अदालत ने 2 मुलजिमों को बरी कर दिया है, जबकि 2 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। असद काटलिंग और आरिफ मुराद अनवरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि इजहार और साबिर मयार को बरी कर दिया गया है। आपको बताएंगे तो केस का फैसला जो है वो भी आ चुका। मिसाल कत्ल केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर में हुई है। अदालत ने 2 मुलजिमों को बरी किया है, जबकि 2 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। असद काटलिंग और आरिफ मर्द को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि इजहार और साबिर को बरी कर दिया गया है। तो केस जो है उस हवाले से आपको आगाह करें, 50 से ज़्यादा मुल्ज़िमान थे जिस पर केस का फैसला आया, और अब जो 4 बकिया मुल्ज़िमान थे उनके हवाले से भी केस का फैसला आ चुका है। अजमत अली शाह से बात करते हैं। अजमत, बताएगा क्या तफसील रही? जी बिल्कुल, मशाल कत्ल केस में जो 4 नामजद मुल्ज़िमान थे उनका फैसला जिसे आज सुनाया जाना था और वो सुना दिया गया है, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 12 मार्च को ये फैसला महसूस किया था, जिसके तहत जो 4 मुल्ज़िमान थे उनके 2 मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया, बरी कर दिया गया है, जबकि 2 मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा पाने वाले जो मुल्ज़िमान है उसमें से एक असद काटलिंग, जबकि दूसरा आरिफ मर्दानवी है जो कि कौंसलर भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जबकि साथ साथ में जो 2 मुल्ज़िमान थे इजहार, उनको जो है वो बरी कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। साबिर मायार और दूसरा जो चौथा जो मुल्जिम था उसको, तो उन दोनों को जो है रिहा कर दिया गया है। साथ साथ में मशाल कत्ल केस में जो नामजद 4 मुल्जिमान थे उनका फैसला जो आज सुनाया जाना था, इसे दहशतगर्दी अदालत ने 12 मार्च को महसूस किया था, और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला जो था वो 16 मार्च को सुनाना था, लेकिन 16 मार्च को भी ये फैसला जो था मुअख्खर कर दिया गया था। और मुल्जिमान में तहसील काउंसलर आरिफ, इजहारुल्लाह, साबिर मायार और असद काटलिंग जो थे वो शामिल थे, जिसमें से तहसील काउंसलर आरिफ, इजहार और असद काटलिंग जो थे उनको उम्र कैद की सजा हुई है, जिसके साथ साथ में जो कि साबिर मायार और इजहारुल्लाह हैं उनको जो है वो बरी कर दिया गया है। साथ में ATC ने 4 मुल्ज़िमान पर सितंबर 2018 में फर्द जुर्म जो था वो आयद किया गया था। मशाल कत्ल केस में कुल 61 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया था, जिसमें से पिछले साल 7 फरवरी को हरीपुर ATC ने 57 मुल्ज़िमान का फैसला जो था वो सुनाया था। मुल्ज़िम आरिफ, इजहारुल्लाह, साबिर मायार और असद काटलिंग की गिरफ्तारी फैसले के बाद जो थी वो अमल में लाई गई थी। तो इस वजह से जो है ये दूसरी दफा है कि मशाल कत्ल केस में ये फैसला जो है वो सुनाया जा रहा था। केस में मरकजी मुल्जिम इमरान जो है उनको सजाए मौत पहले ही फैसले में जो हरीपुर जेल में जो समाअत हुई थी उसमें सुनाई गई थी। साथ में जो हरीपुर ATC ने 5 मुल्जिमान को 25-25 साल की सजा सुनाई थी, जबकि 25 मुल्जिमान को 4-4 साल कैद की जो सजा सुनाई थी, तो उनमें से 26 मुल्जिमान जो थे वो बरी कर दिए गए थे, लेकिन बाद में जो 25 मुल्जिमान हैं उनको भी जमानत पर जो है वो रिहा किया गया है। साथ में उन पर पेशावर हाई कोर्ट और दीगर इस तरह के जो वहाँ पर भी उन पर जो है वो समाअत हो रही है कि उनके जो फैसले हैं या उनकी जो बरीयत है या जमानत है, और साथ साथ में जो हुकूमत है उन्होंने भी इस पर समाअत के लिए जो है वो केस की दायर किया गया है, क्योंकि मशाल के जो रिश्तेदार हैं, वालिदैन हैं, उनकी जानिब से, फैमिली की जानिब से भी उन पर केस है, जबकि साथ साथ दूसरी जानिब जो कि मुल्जिमान है उनकी अपनी जानिब से भी उस पर जो है ये फैसले सुनाए गए हैं या केसेस जो है वो दायर किए गए हैं, जो कि अभी भी काबिल समाअत है, जो कि जेर समाअत है। मशाल खान को 13 अप्रैल 2017 को तौहीनी मदद के इल्जाम पर अपनी यूनिवर्सिटी में, जो कि मर्दान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी है, उन पर स्टूडेंट्स और इस तरह की जो हजूम है उन्होंने तशद्दुद के बाद उसे कत्ल किया गया था, जिसमें से एक मुल्जिम इमरान खान जो है उसको सजाए मौत हुई है, जबकि 4 मुल्जिमान जो है उनको उम्र कैद की सजा और दीगर अब 2 मुल्जिमान जो इस आज। ठीक है असमत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आप हमें आगाह करते तमाम सूरत हाल से। जो बकिया मुल्जिम हैं जिनके हवाले से केस अभी भी अंडर ट्रायल था, उस पर भी फैसला आ चुका है। मिसाल कत्ल केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर में हुई। अदालत ने 2 मुल्जिमों को बरी कर दिया है, जबकि 2 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इसके साथ साथ 50 से ज़ायद जो दीगर मुल्जिमान थे उनके हवाले से भी फैसले आ चुके हैं, लेकिन ज़मानतों पर हैं वो, जिस पर अभी भी केस जो है ट्रायल जो है उस पर जारी है, ज़मानतों पर अपील, और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से भी केस अभी जारी है। अजमत अली शाह हमारे साथ हैं, एक बार फिर उनसे बात करते हैं। अजमत, बताएगा अब क्या सूरत हाल है, क्या मुल्जिमान जो है उनको तहवील में ले लिया गया?
जी बिल्कुल, जो मुल्जिमान थे, चारों मुल्जिमान वो पहले से ही जो थे वो जेल में थे और उनको जो है समाअत के लिए अदालत, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, वहाँ पर लाया जाता था। तो आज चारों मुल्जिमान जो थे वो फैसला उनको जो है वो सुनाया गया है, जिनमें से दो मुल्जिमान, जिनमें से एक जो कि असद काटलंग और दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौंसलर आरिफ मर्दानवी जो हैं उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। जबकि साथ साथ में जो दो मुल्जिमान हैं, जिनमें से एक साबिर मायार और दूसरा इजहार, जो है बरी कर दिए गए हैं और इस केस का जो फैसला था वो 12 मार्च को जो है वो ATC जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उन्होंने महफूज